वेलकम फ्रेंड्स, आपने अभी तक सीखा इस प्लेलिस्ट में पाइथन बेसिक्स, पाइथन का बेसिक सिंटैक्स और कैसे वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, ऑपरेटर्स कैसे यूज़ करते हैं हम पाइथन में। और आज हम देखेंगे कि हम लिस्ट के अंदर क्या क्या मेथड्स रहती है। बेसिकली हमने लिस्ट को डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस इनिशियल वीडियो में, जिसमें हमने वेरिएबल टाइप देखा था कि लिस्ट इज़ लाइक अरे, जहाँ पे सिक्वेंशियली हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स स्टोर रहते हैं। हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हम लिस्ट के अंदर स्टोर करते हैं। हम उसी लिस्ट के ऊपर आज बात करेंगे और देखेंगे कि हमको कौन कौन सी मेथड्स हम उस लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमको इजीली हेल्प करेगी कुछ डेटा रिट्राइव करना, कुछ अपडेट करना या एडिट करना लिस्ट को। तो बेसिकली मैंने आपको आइडिया दिया कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट बेसिकली सिक्वेंशियल डेटा को स्टोर करती है वन आफ्टर वन, राइट। एंड डेटा मेमोरी में स्टोर रहता है, जो कि हम डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। नाउ हम इसके मेथड्स क्यों देख रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके मेथड्स। सो बेसिकली कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है कि जैसे एक अरे है, उसके अंदर से आपको डेटा निकालना है, सर्च करना डेटा, या सेव करना है या एडिट करना है, तो आपको काफ़ी सारा लॉजिक लिखना पड़ता है, लाइक फॉर लूप लगाना और अदर थिंग्स। बट पाइथन हमको कुछ फंक्शंस बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिनकी हेल्प से हम इजीली डेटा को अपडेट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं या रिट्राइव कर सकते हैं। तो हम वही फंक्शंस देखेंगे, फेमस फंक्शंस। तो चलिए देखते हैं। लिस्ट कर रखी है पहले से ही, मैं इनको आपको प्रोग्रामिंग में दिखाऊंगा कि हम इसको प्रोग्राम्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेटर रहेगा कि आप इन मेथड्स को समझें और देखें, याद करें कि ये किस टाइम पे हमको कौन से मेथड का यूज़ करना है। लेट मी टेक अ न्यू कोड। सो फर्स्ट लेट मी क्रिएट अ लिस्ट। मैं एक लिस्ट बनाता हूँ और आइटम प्राइस आइटम प्राइस करके मैंने एक लिस्ट बनाई, जिसमें 83 44 अभी मैंने एक लिस्ट बनाई जिसमें इंटीजर टाइप का ही डेटा लिया है। ऐसा ज़रूरी नहीं हम डिफरेंट टाइप का डेटा भी ले सकते हैं, बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक सिमिलर टाइप का डेटा लेके एक लिस्ट बनाई है। अब हम इस पर परफॉर्म करेंगे ऑपरेशंस। सबसे पहला हमारा मेथड है सॉर्ट, राइट। तो हम सॉर्ट किसी भी मेथड को, लिस्ट की जो मेथड है उसको कॉल करने के दो तरीके हैं, या तो मेथड के अंदर हम लिस्ट पास करें या फिर हम लिस्ट डॉट मेथड का नाम लिखें। लिस्ट मतलब हमारा जो भी वेरिएबल है लिस्ट टाइप का, उसका नाम। जैसे हमारा अभी वेरिएबल है लिस्ट प्राइस डॉट सॉर्ट, मैं सॉर्ट लिखूँगा। हम आउटपुट देखते हैं। ये बेसिकली मैं एक टूल यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है गूगल कोलैब, एंड इसको आप ऑन द फ्लाई कोड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में किसी भी बिगिनर को, वो ये होती है कि टूल सेटअप करना या पाइथन सेटअप करना चल नहीं रहा है, कुछ विंडो में सेटअप नहीं हो रहा है, उबंटू में नहीं हो रहा है, मैक में नहीं हो रहा है। तो उन सारी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए गूगल का एक टूल है जिसको colab.google.com, जो हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। तो ये कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। ओके, ये सॉर्ट कर दिया है इन्होंने। अब मैं इस लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, आइटम प्राइस। अब देखेंगे कि इस लिस्ट को इन्होंने सॉर्ट करके रिटर्न कर दिया है। हम नेक्स्ट देखेंगे अपेंड। सॉर्ट मेथड बेसिकली क्या होती है कि लिस्ट को सॉर्ट कर देती है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बाय डिफ़ॉल्ट। नाउ अपेंड मेथड, हमको लिस्ट, कोई भी लिस्ट में कोई भी नया एलिमेंट अपेंड करना हो, मतलब ऐड करना हो, तो हम अपेंड मेथड का यूज़ करेंगे। अपेंड मेथड हमेशा आइटम को लास्ट में ऐड करेगी लिस्ट के। तो हमारे पास आइटम प्राइस है, आइटम प्राइस डॉट अपेंड। सपोज़ हमको इसमें एक और एडिट करना है 100, तो मैंने 100 एडिट कर दिया।
और मैं लिस्ट को प्रिंट कर दिया, प्रिंट आइटम प्राइस। आप देखेंगे कि 100 इसमें अपेंड हो गया, मतलब लास्ट में जाके उसमें एंड हो गया है, ऐड हो गया है। सो नेक्स्ट जो मेथड है हमारी है एक्सटेंड। इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड। सो हम देखते हैं एक्सटेंड मेथड, आइटम प्राइस डॉट एक्सटेंड। इसमें लिख दिया मैंने 30 और रन किया। अभी इसने एक एरर पास की है कि ये इंट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इटरेबल। इसका मतलब ये है कि एक्सटेंड जो मेथड है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका पैरामीटर रहता है वो रहता है एक लिस्ट टाइप का, और अपेंड जो मेथड है उसमें हम इंटीजर या लिस्ट दोनों में पास कर सकते हैं। प्रिंट आइटम प्राइस। इसके जो पैरामीटर के डिफरेंस के अलावा जो इसका डिफरेंस रहता है वो रहता है कि जो एक्सटेंड रहता है वो एक्सटेंड तो करेगा लास्ट में ही, बट अपेंड और एक्सटेंड, अपेंड में यदि हम कोई लिस्ट पास करेंगे तो उसको एज ए लिस्ट ऐड कर देगा, बट एक्सटेंड में कोई लिस्ट पास करेंगे तो वो उसको एज ए एलिमेंट ऐड करेगा। देखते हैं अभी, चलिए यहाँ पे आपने 100 पास किया था, अब मैं इसको 100 तो नहीं, 102 103 पास कर देता हूँ एक लिस्ट के अंदर आइटम डॉट अपेंड में। तो देखिएगा क्या हुआ, इसने एज इट इज़ लिस्ट को लास्ट में अपेंड कर दिया, लिस्ट के अंदर लिस्ट को अपेंड कर दिया। बट कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कि हम लिस्ट के अंदर जो लिस्ट को अपेंड कर रहे हैं तो उसके एलिमेंट्स को अपेंड करें, पूरी लिस्ट को एज इट इज़ ना करें, तो वो हम इसमें देखेंगे। जैसे 32 एंड 35 है, तो इसमें क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे इसने लिस्ट को एज इट इज़ अपेंड नहीं किया, उसके एलिमेंट्स को अपेंड किया, इसके अंदर एक्सटेंड कर दिया मतलब उसने, राइट। हमारी नेक्स्ट मेथड जो है इंडेक्स है, तो इंडेक्स मेथड हम देखते हैं। इंडेक्स मेथड, ये हमारी एक लिस्ट है। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि 100 किस पोजीशन पे है इस लिस्ट के अंदर, तो हम उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, आइटम प्राइस डॉट इंडेक्स ऑफ 100। जो भी जिसका भी इंडेक्स हमको निकालना है हम वो वैल्यू पास करेंगे, ये उसका इंडेक्स दे देगा। 8 इसने रिटर्न किया, 8 कैसे, तो 0, लिस्ट के अंदर जब भी आइटम स्टार्ट होते हैं तो वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं, अरे या लिस्ट के अंदर 0 इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं, तो 0 से काउंट करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। बाकी वो है 9th पोजीशन पे, बट क्योंकि लिस्ट 0 से स्टार्ट करता है इसलिए वो 8 रिटर्न करेगा। नेक्स्ट मेथड है हमारी क्लियर। क्लियर जैसा लिखा है कि रिमूव ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, इस लिस्ट से सारे एलिमेंट रिमूव कर देगी। हम देखते हैं, आइटम प्राइस डॉट क्लियर और प्रिंट आइटम प्राइस। उसने लिस्ट को ब्लैंक कर दिया, पूरी लिस्ट क्लियर कर दी। जब आपको कोई लिस्ट को खाली करना हो तो आप उसको पूरा क्लियर कर देंगे डॉट क्लियर मेथड्स के थ्रू। सिमिलरली हमारी नेक्स्ट मेथड है इंसर्ट। अभी तो हमारी लिस्ट में कुछ है नहीं, तो हम लिस्ट डॉट अपेंड कर देते हैं आइटम प्राइस। हम अपेंड मेथड को वापस चला देते हैं ताकि वो अपेंड कर दे कुछ एलिमेंट, एक्सटेंड चला देते हैं। अभी लिस्ट के अंदर 2 एलिमेंट है, 2 और हो गए। अभी हमारी लिस्ट के अंदर है
प्रिंट आइटम प्राइस। हमारी लिस्ट के अंदर अभी फ़िलहाल 3 एलिमेंट है और इन 3 एलिमेंट के बाद में हमारी जो नेक्स्ट मेथड है वो इंसर्ट मेथड है। तो इंसर्ट क्या करती है बेसिकली कि अपेंड हमने देखा कि वो लास्ट में ऐड करती है लिस्ट को। यदि हमने उसके अंदर कोई लिस्ट पास कर दी तो एज इट इज़ लिस्ट को अपेंड कर देगी, ऐड कर देगी उस लिस्ट के अंदर। एक्सटेंड लिस्ट के आइटम्स को ऐड करेगी। अब ये होता है कि हमको लिस्ट के बीच में कहीं पे कुछ डालना हो तो हम किस तरीके से किस मेथड का यूज़ करेंगे, तो वो है इंसर्ट मेथड। सो आइटम प्राइस डॉट इंसर्ट, हमने सपोज यहाँ पे डाल दिया थर्ड इंडेक्स, 2 इंडेक्स एंड वैल्यू डाल दी हमने 45। अब ये क्या करेगा, 0 से काउंट करके 0 1 2, मतलब यहाँ इन दोनों के बीच में एक एलिमेंट को इंसर्ट कर देगा। आप बोलेंगे यहाँ पे एलिमेंट आया नहीं, तो हमने प्रिंट पहले लगा रखा, बाद में नहीं लगाया। सो ओके, नाउ यू विल सी दैट इट इंसर्टेड 3 टाइम्स। क्यों? क्योंकि मैंने उस मेथड को मल्टीपल टाइम रन कर दिया था, बट उसने उस पोजीशन पे हर बार उसने सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट किया उस एलिमेंट को। नेक्स्ट मेथड है काउंट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास अरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर्ड है, राइट। जैसे कि 45 स्टोर्ड है, 32 35 है। अब हम ये तो हमारी स्मॉल लिस्ट है तो हम देख सकते हैं कि 45 3 टाइम्स स्टोर्ड है। बट यदि हमारा डेटा सेट लार्ज हुआ, बहुत बड़ा डेटा सेट हुआ, तो हम उस टाइम पे किस तरीके से उसको काउंट करेंगे, तो हम काउंट मेथड का यूज़ करेंगे। आइटम प्राइस डॉट काउंट और हम पास कर देंगे 45। इट विल रिटर्न 3, क्योंकि 45 हमारा 3 टाइम रिटर्न है। ये बेसिकली सपोज आपके पास एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, उसमें आप कोई प्रोडक्ट देखना चाहते हैं कि कितनी बार है, तो आप काउंट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉप। अभी हमने देखा कि हम किस तरीके से आइटम को ऐड करेंगे किसी लिस्ट के अंदर, बट हमको किसी आइटम को रिमूव करना हो तो जैसे हमारी अपेंड मेथड होती है लास्ट में ही अपेंड करती है, वैसे ही पॉप मेथड लास्ट से ही डिलीट करती है उस आइटम को। आइटम प्राइस डॉट पॉप प्रिंट आइटम प्राइस। सी लास्ट एक लिस्ट थी, तो लिस्ट के अंदर से उन्होंने एक लिस्ट को रिमूव कर दिया क्योंकि लिस्ट उसका लास्ट एलिमेंट थी। नाउ रिमूव, ये तो लास्ट से रिमूव डिलीट कर देती है पॉप मेथड, बट हमको बीच में से कहीं किसी पोजीशन से डिलीट करना हो किसी आइटम को, तो हम रिमूव मेथड का यूज़ करेंगे। सो आइटम प्राइस डॉट रिमूव, राइट। फिफ्थ, सपोज हमको थर्ड पोजीशन से रिमूव करना है, रिमूव एक्स इज नॉट इन द लिस्ट। अभी इसने एक एरर दी है कि हम किस एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं। तो थर्ड इसमें ये बेसिकली एक इंडेक्स नहीं लेती है, ये लेती है जो आइटम है उस आइटम का नाम। बेसिकली जैसे 45 है तो ये 45 को रिमूव कर देगी। प्रिंट नहीं किया, मैं प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ। राइट, इसने 45 को रिमूव कर दिया उसमें से। नाउ कोई लिस्ट है हमारे पास, हम प्रिंट करके देखते हैं आइटम प्राइस करके जो लिस्ट है उसको। अभी हमारे पास इसमें 3 एलिमेंट है।
हम चाहते हैं कि ये रिवर्स हो जाए, लिस्ट रिवर्स हो जाए, मीन्स इसके एलिमेंट जैसे आगे से 32, 35, 45 है, इसका ऑर्डर चेंज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, आइटम प्राइस डॉट रिवर्स मेथड को कॉल कर लेंगे। सी यहाँ पे इसका ऑर्डर इस तरीके से था, इसका ऑर्डर चेंज हो गया, रिवर्स हो गया है। अब नेक्स्ट मेथड जो है वो है कॉपी मेथड। आइटम प्राइस ओल्ड, मैं एक और नई लिस्ट बनाना चाहता हूँ जिसमें आइटम प्राइस को कॉपी करना चाहता हूँ। इसके दो तरीके हैं बेसिकली, मैं डायरेक्टली ऐसा लिख दूंगा तो भी कॉपी हो जाएगा, और मैं डॉट कॉपी लिख दूंगा तो भी कॉपी होगा। मैं आपको उसका डिफरेंस बताता हूँ क्या होता है। आइटम प्राइस ओल्ड, यह आइटम प्राइस ओल्ड है। अब देखो क्या होगा कि आइटम प्राइस ओल्ड, आइटम प्राइस डॉट इंसर्ट कर देता हूँ मैं, इंसर्ट एट 323। कुछ एरर आई है, आइटम प्राइस का पी कैपिटल नहीं लिखा है, यहाँ पे एरर आई है। इस एरर से हमको कुछ सीखने को मिलेगा कि मैंने प्राइस का पी स्मॉल कर दिया था तो इसने एरर दे दी। इसका मतलब है कि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मीन्स आपने जिस केस में हम डिफाइन किया है वेरिएबल को, उसी केस में हमको उसको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने आइटम प्राइस ओल्ड को प्रिंट करके देखा तो इसमें कोई भी आइटम इंसर्ट नहीं हुआ है, और सिमिलरली हम करेंगे आइटम प्राइस ओल्ड, ओल्ड, दो बार ओल्ड, इसको हम डायरेक्ट आइटम प्राइस कर देंगे और इसको हम कॉपी, अभी हम ओल्ड ओल्ड प्रिंट करते हैं और सिर्फ आइटम प्राइस प्रिंट करते हैं। लेट्स सी क्या होता है। देखिए डिफरेंस, फर्स्ट मैंने प्रिंट किया आइटम प्राइस ओल्ड, आइटम प्राइस ओल्ड के अंदर एक आइटम कम है और इन दो के अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि हम जब डॉट कॉपी लगाते हैं तो जो ओरिजिनल हमारा लिस्ट है उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। जब हम कॉपी कर देते तो मतलब दो डिफरेंट एड्रेसेस पे ये है, और इस डिफरेंट एड्रेसेस पे होने के कारण जब हम एक लिस्ट को अपडेट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट दूसरी लिस्ट पे नहीं पड़ता है। पर हम जब डायरेक्ट इक्वल लगाते हैं तो हम फर्स्ट लिस्ट को अपडेट करेंगे तो वो सेकेंड पे भी अपडेट हो जाएगा। नाउ हमारी 4 मेथड्स बची है जिसमें हम इजीली उनको देखते हैं। आइटम प्राइस डॉट मैक्स, ओके। सो ये जो मेथड्स है 4 मेथड्स, ये इस तरीके से कॉल नहीं होगी, ये मेथड्स कॉल होगी इस तरीके से, मतलब लिस्ट डॉट नहीं करेंगे आप इनको, इनके अंदर लिस्ट को पास करेंगे। अभी मैक्स मैंने पास किया तो इसने इस लिस्ट के अंदर जो भी मैक्सिमम नंबर था वो रिटर्न कर दिया, सबसे हाईएस्ट नंबर। ऐसे ही मिनिमम, मीन ऑफ आइटम प्राइस, उसने मिनिमम पास कर दिया। हमको चेक करना है किसी वेरिएबल का टाइप, तो हम टाइप यूज़ करेंगे, आइटम टाइप, लिस्ट है, और हमको पता करना है कि इस लिस्ट में कितना एलिमेंट्स है, तो हम लेन यूज़ करेंगे आइटम प्राइस, लेंथ ऑफ आइटम प्राइस, ओके। सो इसका 5 है। सो ये थी हमारी कुछ मेथड्स जो लिस्ट के अंदर हम यूज़ करेंगे, और हमने देखा कि हम इनको प्रैक्टिकली किस तरीके से कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो भी टॉपिक्स है, आई विल अपडेट वीडियो। आप इस प्लेलिस्ट पे देखते रहिए। कीप अपडेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।